हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी शिप विद प्रति 2। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए हमारा जो पेपर सेकंड है दैट इज सीजीडी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी से फॉर द वेरी फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और यकीन मानिए इस लेक्चर में आपको बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि ये आपको ऐसा अलाइन जैसा नहीं रहेगा जैसे कि हमको अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरीज का जो पेपर 1 है उसको पढ़ने में लगता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट उससे पहले वांटेड टू टेल यू आई हैव अपडेटेड द नोट्स फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑन टू माई वेबसाइट। सो बेसिकली देखो ये वाले नोट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लेना एंड एट द एंड मैं थोड़ा आपको साइड में हो जाऊंगी एंड विल प्रोवाइड दिस। सेकेंडली इसका मैंने प्रॉपर पीडीएफ अपडेट किया है दैट इज ऑफ आवर प्रोफेसर्स जो प्रोवाइड करते हैं ड्यू के डिफरेंट प्रोफेसर्स के मैंने नोट्स जो है वो कलेक्ट किए हैं, तो वो आपको पूरा पढ़ना होगा एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ये वाले नोट्स तो आपके लिए काम करने ही वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें आपको 3 मेजरली टॉपिक कवर करने हैं जो है द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्टली लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फिलोसफी। देखिए फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे एक कंप्लीट चैप्टर है क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी में। तो आई जस्ट सजेस्ट कि जैसे कि आप लोग बहुत न्यू हैं या फिर साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं दे माइट नॉट नो अबाउट इट। आई जस्ट सजेस्ट यू प्लीज गो थ्रू दैट क्लास 11th वाला पॉलिटिकल साइंस, आपको मिल जाएगा चैप्टर 10 है फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत अच्छे से आ जाएगा। Apart from this, what is written here, if I explain you that कि what is philosophy, then I will just say that कि देखो philosophy होता है, पॉलिटिकल फिलोसफी से हमारा मतलब है आइडियल्स onto which a society or the governance of the country is going to work। और simply we can say that कि philosophy को एक टर्म में डिस्क्राइब करना जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। better we can actually describe it into ideals such as philosophy we are talking about the liberty, philosophy we are talking about the justice, philosophy we are talking about the rights, philosophy we are talking about the principles such as like equality। Okay, this is what is philosophy, so like we cannot explain this into one meaning here। Now going ahead, meaning of the terms। Okay, the philosophy is actually the meaning of terms used in the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन में जो अलग अलग शब्द हैं उनको जानने उनका मतलब जो है वो फिलोसफी है। और वी कैन से फिलोसफी इज अ सेट ऑफ आइडियल्स इम्बेडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस की बात करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की बात करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी की बात करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम की बात करता है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो इम्बेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, दिस इज व्हाट इज एक्चुअली फिलोसफी हियर। वेरिंग इंटरप्रिटेशन यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनका इंटरप्रिटेशन कैसे अलग अलग तरीके से किया गया है उसके बारे में पढ़ना ही फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। गोइंग अहेड, तो फिर ये जो आज की फिलोसफी है वो शेप कैसे और लाइक वी कैन से क्या फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से वी गॉट टू नो। फॉर अंडरस्टैंडिंग इट इज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मैं आपको कहूंगी, टेल मी वन थिंग ऑनेस्टली, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप फ्रीडम को एक्सप्लेन करो या फिर एब्सेंस ऑफ फ्रीडम को एक्सप्लेन करो, आई थिंक यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन वेल द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम। वी कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग सच एज कि एक घर है जिसमें कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही है, ठीक है, और उनके पास कभी पैसा भी नहीं रहा कि वो अफोर्ड कर पाए, उनके बच्चों मतलब एक परिवार है, उनके उस परिवार के बच्चों को कभी अच्छे से पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं मिला क्योंकि घर में लाइट नहीं थी तो वो पढ़ नहीं पाते थे, दे फेस मेनी इशू। Suddenly they got a money। Tell me one thing that what they will do first, of course they will look for कि भाई जल्दी से जल्दी उनके घर में बिजली आ जाए, ठीक है। टेल मी वन थिंग, आपके घर में जो है आप काफी ज्यादा परेशान हुए बारिश के दिनों में क्योंकि घर की छत से पानी लीक करता है, आपके पास जैसे ही पैसा आ जाता है सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप अपने घर की जो छत है उसको ठीक करवाएंगे, ठीक है। आपके घर में जो है हमेशा से सभी एक वक्त का खाना खाकर ही सोए हैं। मुझे ये बताइए अगर ऐसे परिवार को खाना मिल जाए और पैसा मिल जाए तो सबसे पहले क्या करेगा, वो खाना ही खाएगा ना। आई एम टॉकिंग अबाउट कि जिस चीज की एब्सेंस होती है उस एब्सेंस के बाद हमें उसकी प्रेजेंस की ज्यादा अहमियत होती है रादर देन कि वो चीज ऑलरेडी है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर आज आपके पास पैसा है, आप एक अच्छी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है आपका, आप उससे बिलोंग करते हैं, यू वोंट फील द रिस्पेक्ट फॉर द मनी। ऑनेस्टली ये बात बिल्कुल सच है, एक बार वो चला जाए ना तब आपको पैसे की अहमियत या फिर उसकी पता चलेगा। अरे यार इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं ना, घर में हमारी मम्मी होती है, ठीक है, हमारी मम्मी दिन भर काम करती है, सब कुछ करती है हमारे लिए, सब 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 करती है, एंड एक दिन वो चले गई कहीं बाहर, ठीक है, मान लीजिए मामा जी के घर गई या कहीं पर भी गई, किसी काम से गई,
भाई पता चल जाए कि झाड़ू लगाना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, खाना भी बनाना पड़ेगा, अगर छोटे भाई बहन है तो उनका ख्याल भी रखना पड़ेगा। सो वी गेट टू नो अबाउट दिस ना। फैक्टर्स शेपिंग द फिलॉसफी इज हिस्ट्री ऑफ द नेशन। हमारी कंट्री का इतिहास क्या रहा है, हम कॉलोनी रहे हैं ब्रिटेन के, ठीक है, हम कॉलोनी रहे, हम कॉलोनाइज किए गए थे। देयर आर सेवरल एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज जिनको कॉलोनाइज किया गया था। उनकी हिस्ट्री क्या है, इक्वालिटी नाम की चीज नहीं थी, डिस्क्रिमिनेशन भयंकर वाला था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ऑपरेशन हो रहा था कि नहीं। बिहाइंड दिस इज वन ऑफ द फैक्टर, बिहाइंड दिस देयर इज आल्सो अनदर थिंग दैट इज हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिमिलर टू दैट वन। जैसे कि नेशन की हिस्ट्री क्या रही है, इनइक्वालिटी रही है भयंकर वाली, ऑपरेशन रहा है, एक्सप्लॉयटेशन रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ ऐसा इंडिया में हुआ था, और बाद में हम लड़े, ठीक है, हम लड़े किस बात के लिए, इनइक्वालिटी थी और हम लड़े कि हमको इक्वालिटी चाहिए। देयर वाज ऑपरेशन, हम लड़े कि हमको चाहिए फ्रीडम चाहिए। देयर वाज एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट, हम लड़े कि हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। हम इनके लिए लड़े ना। एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग हियर। ऐसे ही मूवमेंट वर्ल्ड वाइड बहुत सारी जगह हुए। हम एग्जांपल ले सकते हैं फ्रेंच मूवमेंट, जो हम आज इक्वालिटी आइडियल की बात करते हैं, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी वाला प्रिंसिपल कहाँ से आया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया था 1979 से, ठीक है, 1989 से, ओके, तब आया था। फिर हम बात करते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था, सिविल वॉर हुआ था वहां पे, वो 90s के दौरान हुआ था। फिर बोल्शेविक आता है, बोल्शेविक हुआ था 1917 के दौरान हुआ था बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। एंड दिस इज हाउ वी आर टॉकिंग कि कैसे शेप किया ये, दीज आर द फैक्टर्स। ये जितने भी मूवमेंट हुए इनका वर्ल्ड पे असर पड़ा है, वर्ल्ड वाइड असर पड़ा है, क्योंकि उनकी जो नीड्स है for which most of the countries were craving for. Okay, and the next here is struggle during the framing the constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के वक्त जो स्ट्रगल हुए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बन रही थी, कैसे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के साथ जो है वो इलेक्शन होते हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज थी, जैसे तैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, सारे मेंबर्स इकट्ठे होते हैं। And this is how we actually see that कि formation होता है। This is one of the factor behind the philosophy, कि ऐसा struggle दोबारा ना करना पड़े। Debates in Constituent Assembly, Constituent Assembly में जितने भी debates हुए, जितने भी deliberation हुए, उन्होंने हमारी हिस्ट्री को, हमारे फिलोसफी को शेप किया, इक्वालिटी को और मतलब ये। फॉर इंस्टेंस आई से दैट कि फ्रीडम, ओके, अच्छा, यहाँ पे फिलोसफी को समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं, यू नो दैट कि आज की जनरेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर ओल्डर जनरेशन। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स से बोलो कि आपको कहीं बाहर जाना है, ठीक है, और मतलब कुछ भी आप ऐसे अलग सा करने का बोलो ना, मुझे याद है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर किया करते थे कि जब हम अपनी क्लास 10th में थे, हमने जब बोला था कि आर्ट्स लेनी है तो घर में बड़ी बगावत हुई थी कि आर्ट्स लेनी है, साइंस और कॉमर्स ले लो एंड सो, ठीक है। अभी Many times you might have observed this कि आपके घर में बड़ा डिबेट हो जाता है, आपका जो डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम है एंड आपके जो पेरेंट्स का डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम है, उसमें डिफरेंस है ना। आज की जनरेशन मांगे मोर, और जो मांगे मोर है दैट इज नीड। फॉर इंस्टेंस, अगर आप घर से बाहर जाने की परमिशन मांगते हैं बिकॉज यू वांटेड टू डू अ स्टडी, यू वांटेड टू लिव योर लाइफ, यू वांटेड टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, गलत नहीं है, लेकिन उनके हिसाब से हम तुमको फ्रीडम तो दे रहे हैं, तुमको पढ़ा लिखा रहे हैं, बहुत तो है, तो these all movements were till मांगे मोर, ठीक है। मतलब अभी इसको रीडिफाइन करो। हमारा जो हिस्ट्री ऑफ नेशन था ना, जो हमने ऑपरेशन वगैरह झेला, वो ठीक था। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड है वो भी हमने देख लिया, मूवमेंट्स वगैरह हुए, बोल्शेविक, फ्रेंच, अमेरिकन, ये सारे हुए। स्ट्रगल हम देख लेते, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी था। डिबेट्स जो हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो एग्जिस्टिंग आइडियल्स थे उनको एक नया डेफिनेशन दिया। अरे भाई, इक्वालिटी इजंट अबाउट इट, इक्वालिटी इज दैट कि अगर करवा चौथ का व्रत एक लेडी रख रही है तो उसका हस्बैंड भी रख सकता है। इट्स नॉट दैट कि एवरीथिंग इज मेंट टू बी डन बाय द लेडी। ओके, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इट। इक्वालिटी का मतलब ये है कि अगर लड़का कमाता है, ठीक है, और जब लड़की वाले देखने के लिए जाते हैं और कहते हैं भाई सरकारी नौकरी होनी चाहिए, इक्वालिटी तो फिर ये भी है कि अगर लड़के वाले जो है लड़की को देखने आते हैं, देखे ना, ऑल्सो आस्क फॉर, ये गलत नहीं होगा, ठीक है। मेरा मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि इसके बहुत गलत मतलब भी निकल सकते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट कि उस एग्जिस्टिंग आइडियल को और ज्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट, पहले के टाइम पे, जैसे कि इफ एनीवन वांटेड टू हैव अ फोन, आज से तकरीबन 5 से 10 साल पहले, तो उसको नीड नहीं मान सकते थे। अगर आज का बच्चा कोई फोन मांगता है तो उसकी नीड है, क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। Okay, so here we see that these all are the factors which are responsible for shaping this philosophy. Now here we go ahead. Now we need to go for the sources of philosophy, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी प्रियम्बल क्या है। देखिए प्रियम्बल, we the people of India
ठीक है, याद है ना ये, उसमें किस तरह के प्रिंसिपल की बात की गई है, उसमें बात की गई है आपके जो है वो सोशलिज्म क्या है, ठीक है, जस्टिस क्या है, रिपब्लिक क्या है, सोवरेन क्या है। सोवरेन सोवरेन एक आइडियल, एक ऐसा आइडियल जो बताता है कि भाई कंट्री के इंटरनल मैटर में एक्सटर्नल किसी पावर का या अथॉरिटी का कोई इंटरफेरेंस ना हो, वो इंडिपेंडेंट हो अपने डिसीजन को लेने के लिए, विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर कंट्री और अनदर अथॉरिटी हियर। ठीक है, जस्टिस का मतलब क्या है? जस्टिस मतलब जस्टिस इन ऑलमोस्ट ऑल स्फेयर, लाइक सोशल हम कह सकते हैं, इकोनॉमिक हम कह सकते हैं, पॉलिटिकल हम कह सकते हैं। हम जब रिपब्लिक वाले की बात करते हैं, रिपब्लिक मतलब क्या? कंट्री का हेड जो है वो इलेक्टेड हो, ना कि हेरिडिटरी हो। जैसे आपको पता है ना कि बहुत सारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी होती है, तो उसमें जो इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो तो मतलब उनको तो चुनाव के थ्रू लोगों ने ही चूज किया है, बट यहाँ पे जो इनका हेड है वो राजा है, और राजा जो है वो वंशवाद से ही आया है यहाँ पर। वैसे ही हम यहाँ पे बात करें रिपब्लिक मतलब जब हेड जो है वो इलेक्टेड हो। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल सच एज सेक्युलरिज्म, मतलब जिसमें सरकार और द स्टेट डू नॉट फेवर एनी रिलीजन हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट सच प्रिंसिपल। अच्छा, प्रियम्बल पूरा एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर आई कार्ड डाल दूं, ये वाला वीडियो देख लेना, मैंने चैनल 1 पे बनाया था, पूरा का पूरा प्रियम्बल एक्सप्लेन किया है, यू विल गेट टू नो अबाउट इट, बिकॉज मैंने सोचा कि भाई वही रिपीटेशन है तो आपको इससे अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर देती हूँ। दिस इज वॉट इट इज। सोर्सेज ऑफ फिलोसफी, हाउ डू वी गेट टू नो, और ये जो पर्टिकुलर हमारे आइडियल्स हैं इनका कैसे ये इलेबोरेशन कैसे हुआ। इलेबोरेशन के लिए देखते हैं सोर्स। पहली बात तो हमारे पास है डिबेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भैया ऐसे नहीं कुछ भी आ गया था, ठीक है, मतलब आपको पता है ना, जैसे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ बहुत सारे ऐसे छोटे टाउन से जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, दे हैव टू कन्विंस टू देयर पेरेंट्स अ लॉट, मतलब हद से ज्यादा। मैं अपने ही फ्रेंड का एग्जांपल देती हूँ, शी वाज डूइंग, शी इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, बट वो एक कोर्स कर रही थी, तो शी हैज टू गो टू वेयर, त्रिची, ठीक है, एनआईटी त्रिची। अभी ओके, शी हैज टू गो फॉर एनआईटी त्रिची, एंड उसको इतना इमोशनल ड्रामा घर में करना पड़ा ना, करना पड़ता है, इट्स जस्ट, ठीक है, करना पड़ता है कि भेज दो, दे आर लाइक कि हम नहीं भेजेंगे, उतनी दूर हम नहीं भेजने वाले, तुमसे कोई मिलने भी नहीं जा पाएगा। भाई पढ़ाई वाली बात है, जाना तो पड़ेगा ही। सो वी आर टॉकिंग हियर कि अभी वो इंसान जो एनआईटी त्रिची में है उसको देखकर तो वही कह रहे अरे वाह ये क्या बढ़िया कॉलेज में पढ़ रहा है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एनआईटी में कंसीडर किया जाता है, वो क्या बढ़िया कॉलेज में पढ़ रहा है, सो एंड सो। लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल, ठीक है, वो कैसे गया, कितने भयंकर इमोशनल ड्रामे किए, ये किया वो किया, तब जाके वो वहां पे पहुंचा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सच काइंड ऑफ डिबेट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुए, हर एक आर्टिकल, हर एक प्रोविजन को अपनाने के लिए। दूसरा है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अच्छा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे दिसंबर 1946 में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी? ये बनी थी आपकी 1946 में बनी थी, एंड 49 तक रहती है ये, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तकरीबन 3 साल में तैयार हो गया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ओके, तो दिस इज समथिंग इज दैट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो इन्हीं प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, इन्हीं आइडियल्स के बारे में बात करते हैं, जिनके बेसिस पर हम फाउंडेशन रखने वाले थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और लेटर ये हमारी प्रियम्बल बन जाती है। प्रियम्बल आप अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो कह सकते हो प्रियम्बल इज बेसिकली द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसी भी किताब को खोलने से पहले इंडेक्स देते हैं कि नहीं कि ये वाला चैप्टर है, एक एक्नॉलेजमेंट भी होता है, और आई थिंक दैट एक जैसे आप अभी ऑनर्स कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो बुक्स होती है ना उसमें प्रॉपरली दे रहते हैं कि चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स मेन है। तो इट्स नॉट दैट कि आप पूरा डिटेल में पढ़ते हो, ऊपर का बताया गया, दैट्स व्हाट इज अ प्रीएम्बल, इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट स्टेटमेंट, दिस हेल्प अ लॉट। कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्सपर्ट स्टेटमेंट है, दिस इज समथिंग दैट प्लेज अ मेजर रोल हियर। फिर इसके बाद बात करते हैं जुडिशियल, और हाँ स्कॉलर्स के जो स्टेटमेंट्स रहे हैं उस दौरान के। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मतलब देखो यार एग्जिस्टिंग चीज है लेकिन उसको नई डेफिनेशन देना। फॉर इंस्टेंस आपने अपने मम्मी पापा से जिद की कि आपको भाई डीयू में पढ़ना है, उन्होंने डीयू में भेज भी दिया, बट लेटर व्हेन दे डिक्लेयर दैट कि ओके यू आर गोइंग इन अ डीयू, बट बच्चे रिमेंबर वन थिंग that for asking or for going somewhere isn't as necessary कि आप ऐसे rebel हो जाए and all of this. So what you get to know
कि आपको अगर अपनी कोई डिमांड पूरी करनी है तो आप करवाओ, उसके लिए लड़ो झगड़ो, लेकिन उसके लिए रेबिलियस होना जरूरी नहीं है। एक नॉर्मल तरीके से, एक डिसेंट तरीके से भी अपने डिमांड को फुलफिल करवाया जा सकता है अंडर कोई एक्सट्रीम कंडीशन ना आ जाए। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से हियर दैट कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में हम ले लेते हैं 1973 का केशव नंदा भारती केस। केशव नंदा भारती केस आया था जिसमें हमारी जुडिशियरी ने ये वर्डिक्ट दिया था कि विदाउट टचिंग और विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव ऑल्सो वन ऑफ द केस, दिस इज सज्जन केस, सज्जन सिंह वाला केस। ठीक है, वी हैव शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये वाला केस भी है। तो देयर आर मेनी केसेस। मैं यहाँ पे एक आई बटन डाल रही हूँ, ये सारे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो हिस्टोरिकल रहे हैं इंडिया के अभी तक के इतिहास में, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे आई बटन है, प्लीज जाओ और वो वाला पीडीएफ देख लेना। Now I need to tell you about the Indian Constitution philosophy. देखो, Indian Constitution philosophy is very different in comparison to any other nation because हमने जो भी चीजें अपनाई that is very very different in comparison to any other. How? देखो, हमने हर एक चीज को नए तरीके से अपनाया। फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप लिबर्टी। बाकी देशों में जैसे कि हमने लिबर्टी वाला कॉन्सेप्ट लिया, आपको पता है ना हमारी कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब प्राइवेट सेक्टर भी होगा एंड पब्लिक सेक्टर भी होगा, बिकॉज वी वांट बोथ। पब्लिक हमको चाहिए है लोगों क्योंकि हम डाउन ट्रोडन थे, बहुत सारा सेक्शन को हमको बाहर निकालना था उस गरीबी रेखा वाले से जो अभी भी निकाल रहे हैं, लेकिन हमें ग्रो भी करना था। तो फॉर दैट वी नीड ऑल्सो प्राइवेट। हमने क्या किया, हम ऐसे प्रावधान लाए, हम ऐसे आर्टिकल लाए, हम ऐसे प्रोविजन लाए जो इंडिविजुअल की बात करते हैं वर्सेस ग्रुप लिबर्टी की भी बात करते हैं। सीधा डिफरेंट आर्टिकल्स व्हिच आर गिवन इनटू कॉन्स्टिट्यूशन हियर। राइट टू वोट, यूनिवर्सल एडल्ट ऑफ फ्रेंचाइज हम लेके आए। मतलब हमने बिल्कुल नहीं सोचा, we just directly given, you know that कि मैं आपको एक केस बताती हूँ। I remember my professor explained this one कि Australia, sorry if I'm right, most probably I think that it's Australia only, I hope I'm right here। अगर नहीं होंगी तो मैं comment section में clear करके बता दूंगी। There is one of the country जहाँ पे उन्होंने लास्ट तक जब वहाँ पे बहुत ज्यादा मूवमेंट हुए तब जाके वुमेन को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया था। हमारे यहाँ पे यही एक ऐसा जो है वो फंडामेंटल राइट था और एक ऐसा मुद्दा था, इशू था जिसपे कोई डिबेट नहीं हुआ। उन्होंने कहा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे दो। सारे जो 21 और 21 से ऊपर है वो तो 1989 में 21 से 18 किया जाता है, पहले 21 था। तो इन लोगों ने सेकंड थॉट भी नहीं दिया और इसको कर दिया बिकॉज दे कंसिडर दैट दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। डीपीएसपी, हम डीपीएसपी लेकर आए, हम लेके आए कि भाई स्टेट अगर कुछ चेंजेस करना चाहे तो वो कर सकता है। फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी दे नीड टू मेक सच काइंड ऑफ अ पॉलिसीज एंड एवरीथिंग हियर। नेक्स्ट इज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। भाई हमने कॉपी किया, हमने ये फिलॉसफी ली, लेकिन हमने इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिया। सेक्युलरिज्म वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से देखें, क्योंकि ये हमारा नॉन वेस्टर्न वैल्यू सेक्युलरिज्म है। वेस्टर्न कंट्रीज में नाइदर पॉजिटिवली नॉर नेगेटिवली सरकार इंटरफेयर ही नहीं करती है रिलीजन में। हमारे यहाँ पे दोनों तरीके से कर सकती, मतलब पॉजिटिव तरीके से कर सकती है। Now, asymmetric federalism, we taken care of that. To each and every state of our country, we give them a sense of security and we make sure कि they remain federal, they have power. हाँ, हालांकि यूनियन गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टेट को भी पावर देके रखी है। स्टेट को पावर की हमने इसके साथ साथ ये भी श्योर कर लिया। एसिमेट्रिक क्यों बोलते, सिमेट्रिक क्यों नहीं बोलते? एसिमेट्रिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने कुछ स्टेट को स्पेशल पावर देके रखी है। यू नो दैट जम्मू एंड कश्मीर, यू माइट बी सेइंग दैट अरे अभी जम्मू एंड कश्मीर वाला आर्टिकल तो एब्रोगेट हो गया, वो आधा हिस्सा हुआ है, उसका पूरा नहीं हुआ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट हियर दैट ऑल दीज आर एक्चुअली adopted but in a newer way। हमने इंडिया की कंडीशन को देख के उसको एक अलग तरीके से अपनाया, and that's what is Indian Constitution philosophy, and this is something that makes us different in comparison to any other nation constitution। And the last but not least, that is the features। देखिए फीचर्स मैं बता देती हूँ। फीचर्स जैसे कि जो हमने दूसरी कंट्री से लिए, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। मैं इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, ये है बकफी, ठीक है। ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, कनाडा एंड आयरलैंड। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया, कनाडा से जो है हमने क्या लिया, यू टेल मी, फेडरल सिस्टम लिया, ठीक है। हमने फ्रांस से क्या लिया, इन्होंने जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो प्रिंसिपल्स की बात की थी ना, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, वो वाले कॉन्सेप्ट लिए हमने। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने बिल ऑफ राइट्स लिया। बिल ऑफ राइट्स मतलब फंडामेंटल राइट जो हमारे यहाँ बोलते हैं। एंड ब्रिटेन से जो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया। दीज आर द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हियर वी हैव।
and that's it, we have ended. So this was Constituent Assembly and the Constitution, and इसका मैंने अभी आपको पार्ट 1 आई थिंक समझाया है, इसका फेडरलिज्म वाला भी आना है अभी, और एक और इसका चैप्टर है, यूनिट है, सब यूनिट, तो वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली विल ट्राई कि एक ही पार्ट में सारा खत्म कर दें, तो वो करेंगे। बाकी कोई डाउट है तो यार प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई होप दैट यू एंजॉयड एंड यू हैव अंडरस्टूड। कुछ मैंने रेफरेंसेस के लिए अलग अलग पीडीएफ यूज किया। रिमेंबर यू आर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, तो थोड़ा वास्ट में पढ़ना पड़ेगा, ये 11th 12th के लेवल से नहीं चलेगा, जो स्टार्टिंग में मैंने गलती की थी, तो इसलिए बता रही हूँ आपको। मैं एडिशनल आपको रेफरेंसेस जितने भी है ना डाल दूंगी, वो वेबसाइट है studyship@rati.com, वहां पे रीच आउट कर लो, मैं नोट्स अपडेट कर रही हूँ, ठीक है। जैसे आज वीडियो ये मैं 7 PM को अपडेट करूंगी, आप अगर 7 PM को इमीडिएटली देख ले तो ठीक है, बाकी रात को 12 बजे आज ही तक जब ये वीडियो आएगा आपको अगले दिन नोट्स मिल जाएंगे वेबसाइट पे। आई एम प्रीटी श्योर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। सब्सक्राइब स्टडीशिप विद कृति 2 फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट, क्योंकि सेमेस्टर 1 के बाद डायरेक्ट हमको सेमेस्टर 3 देखना है। हिट द लाइक बटन, एंड आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग समथिंग। Okay, share this with your BA Honors Political Science classmates or batchmates, better to say। अभी स्कूल में नहीं रहे हो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय बाय।